जय श्री सीताराम मित्रों। 20 से लेकर के 26 जुलाई ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा? आपके लिए साप्ताहिक राशिफल कैसा होगा? वीकली राशिफल क्या होगा? वीकली हॉरोस्कोप क्या होगा? इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, विस्तार से, हमेशा की तरह विस्तार से आपका साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूँ। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यह नंबर चल रहे हैं जिनमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर और जानकारी प्राप्त करके फिर मुझसे बात कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। एक और बात, बहुत ज़रूरी बात है, आप कहीं पर भी राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखो, आप जो भी अपने बारे में सटीक जानना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों का मतलब आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ, बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। आपको पता है कि नहीं, D10 चार्ट बोलते हैं, नवमांश कुंडली, चंद्र कुंडली, दशमांश कुंडली, ऐसा आपने सुना होगा। तो बहुत और भी चार्ट्स होते हैं बहुत सारे। तो उन चार्ट्स को देखना पड़ता है। उसके बाद में आपके नक्षत्रों को देखना पड़ता है। उसके बाद में आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, प्राण दशाएं, गोचरों को भी देखना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छे योग, बुरे योग, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद में आपसे कहते हैं कि भाई आप आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो वो सारी चीज़ें मैं उस समय देखता हूँ जब आप कुंडली अपनी देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं, आपकी बर्थ डिटेल तो है नहीं, फिर मैं आपके बारे में कैसे बता रहा हूँ? तो हमारे शास्त्रों में एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम है जिसको राशिफल कहा जाता है। इसमें ग्रह एक लग्न बनाया जाता है। तो आपकी मेष राशि से लेकर मीन राशि कुछ भी होगा तो उसको लग्न मान लेते हैं। और फिर सारे प्लैनेट्स अभी जहाँ गोचर कर रहे हैं, वहाँ उन राशियों में उतने डिग्री के, उतने उस युति में, उस नक्षत्र में उनको बैठा करके और कैलकुलेशन किया जाता है कि भाई ये प्लैनेट यहाँ पर है, ये प्लैनेट की दृष्टि ऐसी पड़ रही है, वगैरह वगैरह। तो जो भी उसका कैलकुलेशन निकल के आता है उस विषय में आपको बता दिया जाता है। मतलब आपके गोचरों की गणना यहाँ पर होती है, सिर्फ गोचरों की गणना होती है। इस वजह से इसको सार्वजनिक स्तर पर कहा जाता है। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और इस बात को लेकर कमेंट आते हैं कि भविष्यवाणी 100% सटीक बैठी है आपके ऊपर। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी यदि आप आने वाले वक्त को लेकर के कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ भी नया करने जा रहे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे शादी करने जा रहे हैं, चाहे बच्चे के लिए, जो भी कुछ भी, यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। या कोई डर है, कोई क्यूरियोसिटी है ना, तो भी आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपको आपका राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूँ। चलिए मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि देखो, थोड़ा तनाव रहेगा, मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा, मन एंजाइटी में रह सकता है। नेगेटिव विचार भी आपके मन में आ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार भी आपके मन में आ सकते हैं। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने घर में अपने या तो कॉलीग के साथ या अपने दोस्तों में झल्ला सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं। तो ये एक बात है, इसका ज़रा ध्यान रखें आप कि किस तरह से इस पर आप कंट्रोल करेंगे, क्योंकि बात तो नेगेटिव है। तो गुस्सा, क्रोध, चिढ़ फिजूल की हो सकती है, जिससे आपको बचना है। अच्छा, अब एक अलग बात, मैंने कहा कि भाई आप झल्ला सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन एक नई बात, बड़ी अजीब बात ये दिखती है कि नए दोस्त बने, नए लोग अच्छे लगे, पुराने लोग बुरे लगे, पुराने लोगों से शत्रुता हो, और नए लोग अच्छे लगे, नए लोगों से मित्रता हो। तो ये एक बात है, अब इस पर ज़रा ध्यान दें। अच्छा, यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग तो नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन एक ये बात भी ज़रूर है कि
थोड़ा डिले हो सकता है। जैसे केवल नौकरी ही नहीं, यदि हम आपके बिज़नेस के बारे में बात करें कि आपको कोई डील फाइनल करना है तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। यदि हम बात करें आपके इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन की, तो उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है। तो ये एक स्थिति मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है कि डिले, देरी, रुकावट के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। एक बात ये। अच्छा, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नज़र आते हैं। घर परिवार में कुछ अच्छा होगा। अब जैसे मैंने बोला, तनाव रहेगा, मतभेद होगा, आर्ग्यूमेंट्स होगा, तो ये हो सकता है। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ घर में कुछ मांगलिक कार्य हो रहा है या होने वाला है और मतभेद भी हो गया, झगड़े। अधिकतर तो मांगलिक कार्यों में ही झगड़े होते हैं और दूरियां होती है। तो ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में आप फंस सकते हैं। हाँ, मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि जायदाद में, धन में, पैसों में लाभ के योग हैं। अब ये धन में लाभ के योग तो ऐसे भी हो सकते हैं कि यदि आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं तो वहाँ से आपको संपत्ति मिल जाए। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो आपको जल्दी से मिले तो आपके पैसे बढ़े। यदि आप क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज़्यादा चाहते हैं, आपने कुछ उसके लिए प्लानिंग की है, तो क्लाइंट्स, कस्टमर्स भी आपके बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए दिखती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो धन, पैसों, या फिर हम कहेंगे बाहर प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। लेकिन अब एक बात ये भी है कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, या बातों को गलत लिया जाना, चीज़ें रुकावट के साथ में चीज़ें चलना, है ना, ये बातें भी मुझे आपके लिए नज़र आती है। तो इस पर ज़रा ध्यान दें, कैसे ये चीज़ ना हो, या कैसे आप अच्छे से इस समय को निकालें, क्योंकि मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए मुझे बताता है। सफलता का समय, सफलता विशेष तौर पर ये आपके, मैं कैरियर के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, और विशेष तौर पर आपके पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ कि सफलता का ये समय है। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगे, लेकिन यदि नौकरी या फिर किसी प्रकार से धन में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई रुकावट चल रही थी, तो वो रुकावट भी आपकी ख़त्म हो। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, और चूँकि मैंने कहा कि भाई रुकावटें ख़त्म होंगी, तो मन में एक उत्साह बना हुआ रहेगा अपने काम को लेकर के। अच्छा, काम को लेकर के तो उत्साह बना रहेगा, लेकिन जो रिश्तेदारी है या जो अपने हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं मतभेद हो, या उनके साथ मतभेदों की वजह से आप ज़्यादा परेशान हो, ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। अब इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार मिलेगा, शुभ समाचार मिलेगा। अब वो तो किसी भी विषय में हो सकता है, आपकी उम्र क्या है, आप किस लायक हैं, आप क्या चाहते हैं, वैसा कुछ शुभ समाचार लेकिन आपको मिलेगा। नौकरी लगने का शुभ समाचार हो, ये साप्ताहिक राशिफल मुझे कहता है कि आपका विवाह तय हो जाए, ऐसा कोई शुभ समाचार हो। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि संतान प्राप्ति का शुभ समाचार हो, कोई डील फाइनल हो गई बिजनेस में, उसका कोई शुभ समाचार हो, अच्छा इंक्रीमेंट मिल गया, प्रमोशन मिल गया, उसका कोई शुभ समाचार हो। हाँ, तो ऐसे शुभ समाचार मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। बहुत अच्छा ये वक्त है, इस समय का फ़ायदा उठाइए। पॉजिटिव तो रहना ही है, क्योंकि देखो, एक चीज़ जो मुझे दिखती है वो ये कि आपको डर बना हुआ रहेगा। हाँ, ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आपको डर बना हुआ रहेगा, और डर कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे। मैं कई बार ये एग्जाम्पल देता हूँ
और हर आए दिन यही एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मेरे सामने आता भी है कि एक पिता, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, एक पिता जिनके बेटी की शादी थी, उनकी बेटी का कुंडली मिलान, उनके जो दामाद हैं अब तो हो चुके हैं, तो उनका कुंडली मिलान उन्होंने मुझसे ही करवाया था। मैंने कहा था बिल्कुल शादी कर दीजिए, बहुत अच्छा मैरिड लाइफ है, ये लड़के को छोड़ना नहीं है। तो उन्होंने मेरी बात को मान के शादी कर दी। और मैंने कुंडली देख कर के कहा कि प्रबल योग है, बहुत अच्छा समय दिख रहा है मुझे आपके लिए, सबके लिए, तो शादी भी बहुत अच्छे से होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो पिता जो हैं वो इतने ज़्यादा एंजाइटी में, शादी के दिन क्या, शादी के 2-4-5 दिन पहले से भयंकर एंजाइटी, भयंकर टेंशन, भयंकर तनाव। उनको बार बार जो है वो लिक्विड और एनर्जी ड्रिंक वगैरह दिए जा रहे हैं और बड़े परेशान, और कहीं ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो गया तो डॉक्टर को दिखा रहे हैं, है ना, घर के ही डॉक्टर, तो उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस बीच में शादी के वक्त, चूँकि वो मुझसे बहुत दूर, 1000 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो मैं उनकी शादी में ऑब्वियसली जा नहीं पाया उनके यहाँ पर। उन्होंने बुलाया तो बहुत था। तो बात की, शादी के एक दिन पहले बात की, उस दिन बात नहीं की। सर कैसा होगा? मैंने कहा भाई मैं तो बोल ही जा रहा हूँ आपको बहुत अच्छा होगा, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे सर टेंशन हो रहा है। उसके 2 या 3 दिन, शादी हो गई, उसके 2 या 3 दिन बाद फिर उन्होंने मुझसे बात की, थकान वकान दूर हो गई। फिर बोले सर बहुत अच्छा हो गया, अच्छे से हो गया। मैंने कहा अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? बोले सर वो थोड़ा मैं डिहाइड्रेशन हो गया था मुझे ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था तो परेशान हो गया था। मैंने कहा भैया डिहाइड्रेशन भी क्यों हो गया? अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, टेंशन में हो, सही से अपना ध्यान रखते, एंजॉय कर पाते शादी को, परेशान हो गए। ऐसी स्थितियां कई बार हो जाती है कि आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए ये वक्त जो है शुभ समाचार का है। हाँ, वो धन को लेके, पैसों को लेके, कैरियर को लेके विशेष तौर पर ये वक्त शुभ समाचार का है। लेकिन मन में डर कि कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा, तो उस चक्कर में क्या होता है कि अच्छी चीज़ें भी जो हैं वो निकल जाती फिर हाथ से। तो ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि पदोन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे कैरियर के दृष्टिकोण से, धन, आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। आपको और आगे बढ़ाने वाला ही आपके लिए मुझे ये साप्ताहिक राशिफल नज़र आता है। तो स्पष्ट तौर पर मेरा कहना यह है कि कर्क राशि वाले पॉजिटिव रहें, कैरियर पर अपना ध्यान फोकस करें, अभी इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है। घूमने फिरने जाने के बारे में लोग बात करेंगे, हो सकता है परिवार वाले आपसे बात करें, कहीं घूमने फिरने चलते हैं, अभी थोड़ा रोक दीजिए। अभी बोलिए कि ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह तो मैं कहीं घूमने फिरने जाने वाला नहीं हूँ, या प्लानिंग भी नहीं करूँगा। मेरी पूरी एनर्जी मेरे या तो नौकरी पर रहेगी, या इंक्रीमेंट चाहता हूँ, या बिजनेस, जो भी आप जो भी काम करते हैं उधर तरफ रहेगी। उसके लिए योजनाएं बनाएं, क्योंकि योजनाओं के दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं पर आप चलें तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। और छोटे छोटे, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी भर की योजना बना लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले 10 साल की योजना बना लीजिए, आने वाले 5 साल की योजना बना लीजिए। कई बार हम छोटी छोटी योजनाएं बनाते हैं और उस पर चलते हैं तो छोटे छोटे हमको लाभ मिलते हैं और बहुत आगे चल के बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं वो। तो आज 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की योजना बना करके भी आप चलें यदि उस पर, तो भी अच्छा रहेगा। तो योजना बनाने के दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है। अब एक बात जिसका सचमुच में ध्यान रखना है वो है हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। हेल्थ आपको तंग करेगी, स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा। ये एक वीकली राशिफल मुझे आपके लिए बताता है। तो ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, ये एक सीरियस बात है, इसका ध्यान देना चाहिए। स्थानांतरण के योग भी हैं, यात्राओं के योग भी हैं, और स्थान परिवर्तन के योग भी हैं। अब देखो यात्राओं के योग हैं तो मैंने कहा कि भाई घूमने फिरने जाने के योग बन सकते हैं, लेकिन यात्राएं यदि आप करते हैं अपने उद्देश्य के लिए,
यदि आप यात्राएं करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, मैं कैरियर के उद्देश्य की बात कर रहा हूँ, यदि उस उद्देश्य से आप यात्रा करते हैं तो निसंदेह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान देना है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नुकसान नहीं है, उन यात्राओं से लाभ है आपको। लेकिन यदि आप घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं तो देखो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपको जो लाभ यहाँ मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। तो यही एक चीज़ कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँगा। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। देखो ये वक्त, ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ये वीकली राशिफल आप जो भी निवेश करें उस दृष्टिकोण से आपको बहुत लाभ दिलवाने वाला है। हाँ, कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। हाँ, मैं एक बात ये यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि व्यर्थ के खर्चे हों, ये एक चीज़ हो सकती है। फिजूल खर्चों से अपने आप को बचाए। देखो फिजूल खर्चों का मतलब ये है कि इनकम तो प्रॉपर होती रहेगी। 100 रुपये आया तो 110 रुपये भी आएगा आपकी मेहनत से, लेकिन अब समस्या ये है कि 100 रुपये आया 100 रुपये गया, 110 आया 110 गया। तो अब इसका आपको ध्यान रखना है, ये एक बड़ी बात है। यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, मान में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। और यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो हर दृष्टिकोण से मुझे आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है। हर दृष्टिकोण का मतलब इनकम के, प्रतिष्ठा के, मान सम्मान के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन वहीं पर ये साप्ताहिक राशिफल मुझे ये भी कहता है कि पारिवारिक स्थितियों का ध्यान रखें। पारिवारिक स्थिति बिगड़ सकती है, परिवार में रिश्ते खराब हो सकते हैं, और मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति ज़्यादा बन सकती है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से, रिश्तों के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा नहीं है, लेकिन धन के दृष्टिकोण से, निवेश, धन में भी इनकम के दृष्टिकोण से, निवेश में वृद्धि के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है ना। खर्चों के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। अब मैं कई बार मैं कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि खर्चे होंगे तो मैं हमेशा ये भी कह देता हूँ कि निवेश ना करें। यहाँ पर मैं कहूँगा निवेश कीजिए, निवेश खराब नहीं है। खर्चे होंगे वो आपको प्रॉब्लम में डालेंगे, ये खराब बात है। ठीक है, तो ध्यान रखें। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये वक्त सफलताओं से भरा हुआ है आपके लिए। आप देखो, सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं ये आपको देखना है। मैं कहता हूँ ना बार बार कि किसी के लिए अपनी पूरी संपत्ति लुटा करके वैराग्य ले लेना, अध्यात्म को अपना पूरा जीवन दे देना, ये सफलता है। किसी के लिए 25,000 की नौकरी लग जाना सफलता है। सबकी सफलताओं की मैं कद्र करता हूँ, जो भी उनके मायने हैं सफलताओं के। लेकिन अब आपके क्या मायने हैं, जिसके लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, वो सफलता आपको मिल जाएगी। और सफलता ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी होती है, सफलता छोटी छोटी भी होती है। तो सफलताओं के मुझे यहाँ पर योग आपके लिए दिखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये दिस वीक राशिफल मुझे ये बताता है कि वाहन से लाभ मिलेगा। वाहन से लाभ मिलेगा, या वाहन का लाभ मिलेगा। जैसे वाहन खरीद सकते हैं, खरीदना चाहते हैं तो, या फिर यदि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, यदि कहीं आप जा रहे हैं, तो यात्रा कीजिए, यात्राओं से भी लाभ है। और यदि आपने व्हीकल से यात्रा करते हैं तो व्हीकल से यात्रा कीजिए, उससे भी लाभ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ और सहयोग मिलेगा आपको।
ये भी मुझे एक बहुत अच्छी बात आपके लिए दिखती है। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहूँगा, सलाह लेकर के आगे बढ़ें, बिना सलाह लिए आगे ना बढ़ें। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं, सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं, सलाह लेकर के कोई डिसीज़न लेते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर जो सफलता, देखो सफलता तो वैसे भी मिलेगी, तो जो सफलता आपको 100 मिलने वाली थी, कि यूनिट दे देते हैं कि 100 मिलने वाली थी, तो वो सफलता अब आपको 150 मिल सकती है। तो सपोर्ट लीजिए, या सलाह लीजिए, या सलाह मांगिए, या साथ मांगिए। अपने ईगो में रहना, अकेले मैं ही कर लूँगा, ठीक है, हो जाएगी सफलता, लेकिन और यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है और कुछ बड़ा करना है, तो फिर अपने ईगो में मत रहिए, बातचीत कीजिए। देखो, परिवार के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। हाँ, ये साप्ताहिक राशिफल कन्या राशि वालों के लिए बहुत पॉजिटिव है। परिवार के दृष्टिकोण से तो परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा, परिवार का साथ भी मिलेगा, है ना। तो बहुत अच्छा वक्त है, इस वक्त का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सलाह लेकर के आगे बढ़िए। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि यात्राओं के योग हैं। ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे तुला राशि वालों के लिए बताता है कि यात्राएं हों, और अब देखो, दो बातें कहूँगा मैं, यात्राएं करनी भी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए। अब मैं समझाता हूँ आपको कि मैं दो बातें क्यों कह रहा हूँ, किनको करनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए। तो यात्राएं उनको करनी चाहिए जो अपने कैरियर और पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं या उस उद्देश्य से कर रहे हैं, है ना। वो नौकरी हो, वो व्यवसाय हो, वो आपका प्रोफेशन हो, वो आपका जॉब हो, वो आपका कोई एग्ज़ाम हो, कॉलेज के काम से कुछ नोट्स किताब वगैरह कुछ लेने कहीं जा रहे हैं, पढ़ाई, कैरियर, इन दो उद्देश्यों से यात्रा आप करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। हाँ, और घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं तो ये वीकली राशिफल मुझे कहता है कि घूमने फिरने मत जाइए। हाँ, ये वीकली हॉरोस्कोप मुझे कहता है कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, तनाव होगा। तो अब इस बात का ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, तनाव के योग है। यात्रा मैंने बता दिया कि आपको करना है कि नहीं करना है, आप सोचिए किस उद्देश्य से आप जा रहे थे, एक बात। अगली बात, जैसे मैंने कह ही दिया कि भाई कैरियर के उद्देश्य से यात्रा करें, तो इन जनरल भी मैं कहूँगा कि यात्रा ना भी करें। भाई ज़रूरी नहीं कि आपको यात्रा करना ही है, यदि आप यात्रा नहीं भी करते हैं तो भी नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, इस दृष्टिकोण से ये समय तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है और लंबे समय से चल रही रुकावटों को ख़त्म करने वाला है। मतलब प्रमोशन के इच्छुक थे तो वो आपको मिले, इंक्रीमेंट के इच्छुक थे तो वो आपको मिले, क्लाइंट्स कस्टमर्स चाह रहे थे, नहीं आ पा रहे थे इतने लंबे समय से, तो वो आपको अब मिल जाए। तो इन सारे दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से, धन के सफलता के दृष्टिकोण से, कैरियर में सफलता के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तुला राशि। तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे कहता है कि आपको शुभ समाचार मिलेगा। शुभ समाचार, अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़। अब गुड न्यूज़ किस विषय में होगी, अब आप देखिए आप किस लायक हैं, किसके लिए प्रयास कर रहे थे, हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको मिले। तो ऐसी न्यूज़ मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। अच्छा, एक बात ज़रूर है, अजीब बात है, गुड न्यूज़ तो मिलेगी, वो तो दिख रहा है, लेकिन मन में डर भी बना हुआ रहेगा, मन में एक भय बना हुआ रहेगा कि
होगा नहीं होगा, कहीं गलत ना हो जाए। तो अब ये स्थिति एक है। अब ये जो है ना फिजूल की स्थिति है, फिजूल का डर है, फिजूल का टेंशन है। इसको अपने दिमाग से आपको निकालना है। फिजूल का डर, इसे अपने दिमाग से निकालिए। स्थानांतरण के योग हैं, यात्राओं के योग हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी बात मुझे नज़र आती है कि आपका आपकी यात्राएं हों और यात्राओं से भी आपको लाभ मिले। तो यात्राएं कीजिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और यात्राएं कीजिए। इनसे आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। और विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि कैरियर के दृष्टिकोण से यात्रा कीजिए। मैं कहूँगा कि अपने नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से यात्रा कीजिए। ठीक है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल मुझे कहता है कि आपको नए लोगों से परेशानी होगी। अब वो नए लोग हो सकता है बाहर कोई, जैसे जिनको हम मित्र कहते हैं, तो नए नए अभी अभी बने हैं तो वो परेशान करे, या उनकी वजह से आप परेशानी में आ जाए, या फिर नए रिश्तेदार जो बनते हैं। कई बार होता है ना कि भाई घर परिवार में कुछ सगाई हुई, शादी हुई, अब नए रिश्तेदार बने, तो उनकी वजह से या तो आप परेशानी में आ जाएं या टेंशन में आ जाए, या वो आपको टेंशन में डाल दे। तो लोगों की वजह से, और ऐसे लोगों की वजह से जो अभी अभी आपके करीबी बने हैं या बन रहे हैं, उनकी वजह से आप परेशानी में आए, टेंशन में आए, तनाव में आए, ऐसे योग हैं। तो सीधी बात है, अकेले नहीं झेलना है चीज़ों को। पुराने लोगों से डिस्कस करिए। यदि किसी प्रकार से नए लोगों की वजह से आप परेशानी में आ रहे हैं तो पुराने लोगों से डिस्कस कीजिए। और परेशानी में आप अकेले भी आ सकते हैं, पारिवारिक तौर पर भी आ सकते हैं, तो डिस्कस कीजिए अपनों से, पुराने लोगों से जो आपके अपने हैं। ये एक बात ज़रूर है। कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो डिस्कस कीजिए। महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ये ज़्यादा होता है। डिस्कस कीजिए, मन ही मन में झेलना नहीं है चीज़ों को। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, मतलब जो आपका ऑलरेडी परिवार है, जो आपके सचमुच में अपने हैं, उनके दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा है। उनका सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा आपको। शेयर कीजिए, शेयर करना नहीं भूलना इस समय। अच्छा, अगली बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से तो धनु राशि वालों के लिए वक्त बहुत ही अच्छा है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लंबे समय से चल रही कोई रुकावट या परेशानी थी तो वो ख़त्म होगी। तो बहुत अच्छा समय है आर्थिक दृष्टिकोण से, और पुरानी रुकावटों को ख़त्म करने के दृष्टिकोण से। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए नौकरी, व्यवसाय, कैरियर के दृष्टिकोण से पॉजिटिव बताता है। कैरियर राशिफल बहुत अच्छा है आपके लिए। धनु के बाद मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता का समय है। हाँ, सफलताओं से भरा हुआ वक्त है। अब मैं बार बार ये बात कहते रहता हूँ, दोहराते रहता हूँ कि सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलताओं के क्या मायने हैं आपको देखना है, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। जो भी आप चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये बात तय है, निश्चित है। तो ये एक बात है। जैसे मान के चलो पहले से हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो हेल्थ इश्यूज़ अब ठीक हो जाए। आप हो सकता है नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग जाए। बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिज़नेस बढ़े। हेल्थ, वाहन से कोई प्रॉब्लम हुई थी, कष्ट हो रहा था, किसी प्रकार से जो भी लोगों से कष्ट हो रहा था, लोग परेशान कर रहे थे, जो भी। साप्ताहिक राशिफल ये कहता है आपके लिए कि चीज़ें अब आपके फेवर में होंगी, मकर राशि वालों के फेवर में होंगी। तो चूंकि आपके लिए ये वक्त फेवरेबल है तो इस वक्त का पॉजिटिवली ध्यान रखें, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए और आगे बढ़िए। चीज़ें बेहतर हैं, अच्छी हैं, खराब नहीं है। और ख़राब चीज़ें ख़त्म होंगी। मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। ये वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप ये बता रहा है कि आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। लंबे समय से चल रही रुकावटें, लंबे समय से चल रही समस्याएं अब यहाँ पर ख़त्म होंगी। तो रुके हुए कार्य पूरे होंगे।
अटके हुए कार्य पूरे होंगे, डिले देरी ख़त्म होगी। हाँ, यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं कीजिए। जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं यात्रा कीजिए, यात्राओं के आपको और लाभ मिलने वाले हैं। ये साप्ताहिक राशिफल आपके लिए मुझे बताता है। यात्राओं को टालिए मत। आर्थिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। नौकरी लगना चाहते हो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। नौकरी में इंक्रीमेंट अप्रेजल प्रमोशन चाहते हो उस दृष्टिकोण से अच्छा है। तो हर दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है और फास्ट रिकवरी करने वाला है, फास्ट आपको आगे बढ़ाने वाला है। पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा कि भाई विश्वासघात हो सकता है। आपकी बातें इधर से उधर कोई पहुंचा सकता है। आपने किसी को कुछ बात बताई थी या कोई वस्तु दी थी या कोई चीज़ दी थी, वो लीक हो सकती है, ध्यान रखें। तनाव के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। मन चिंता में रहे, मन तनाव में रहे, मन एंजाइटी में रहे, तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त अच्छा है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि इस समय लोगों पर ज़्यादा विश्वास करने से बचें। इस समय यदि आप लोगों पर ज़्यादा विश्वास करेंगे तो आप समस्या में आएंगे। इस मेरी एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। बाकी और कोई दिक्कत मुझे आपके लिए नहीं दिखती है। चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, बेहतर हैं, पॉजिटिव हैं। तो ये मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल था। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, दिस वीक राशिफल बताया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।